Hello friends, in this video we will discuss about Mahajanpada period that is varies from 600 BC to 325 BC। तो देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड था 1000 BC टू 600 BC। तो देखिए इस टाइम पीरियड में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ जनपद थे ना जो वो पावर में आने लगे थे, कुछ किंगडम स्थापित होने लगे थे। ठीक है, तो इन्हीं जनपदों से, इन्हीं किंगडम से आगे चल के महाजनपद बने। तो इस वीडियो में ना हम ये पढ़ेंगे ये महाजनपद कौन कौन से थे, इनकी कौन कौन सी कैपिटल थी, फिर इन महाजनपदों में आपस में ही युद्ध होने लगे। उसके बाद सिर्फ एक जो सबसे पावरफुल जनपद थी, महाजनपद थी, वो पावर में आ गई, वो थी मगध। ठीक है, फिर हम आगे मगध के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम इन महाजनपदों को पढ़ लेते हैं। इनमें से कई बार क्वेश्चन बनता है कि भाई इस महाजनपद की कैपिटल कौन सी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपद पीरियड। ठीक है, महाजनपद पीरियड, ये 16 महाजनपद पीरियड दे रखे हैं और इनके मॉडर्न एरिया और इनकी कैपिटल दे रखी है। सबसे पहले है अंग। सबसे पहले कौन सी है? अंगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर एंड भागलपुर इन बिहार। अंगा कहाँ पर है? बिहार में। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुंगेर एंड भागलपुर इन बिहार। इसकी कैपिटल कौन सी थी? चंपा या चंपा नगरी। कौन सी थी? चंपा या चंपा नगरी। नेक्स्ट है मगधा। मगधा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, गया एंड नालंदा इन बिहार। तो किसकी डिस्ट्रिक्ट थी ये? डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना, गया एंड नालंदा इन बिहार। इसकी कैपिटल कौन सी होती थी? गिरिव्रज, राजगीर और राजगीर। राजगृह को ही राजगीर बोला जाता है। ये थी बिंबिसार की। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बिंबिसार आए थे ना, मगध के जो किंग हुए वो बिंबिसार थे। तो उन्होंने कौन सी राजधानी बनाया? गिरिव्रज और राजगिरा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को बनाया उदयन ने। पाटलिपुत्र को किसने बनाया? उदयन ने। वैशाली शिशुनाग ने बनाई पाटलिपुत्र, फिर दोबारा कालाशोक ने बनाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि बिंबिसार ने कौन सी बनाई थी? गिरिव्रज या राजगिरा। उदयन ने बनाई पाटलिपुत्र। फिर शिशुनाग आया, शिशुनाग ने वैशाली को बनाया। फिर कालाशोक आया तो कालाशोक ने पाटलिपुत्र को दोबारा से बना दिया। ठीक है, तो मगध की राजधानी कौन कौन सी थी? गिरिव्रज, पाटलिपुत्रा, वैशाली और दोबारा पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी की डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर एंड वैशाली इन बिहार। वज्जी भी कहाँ था? बिहार में। ठीक है, इसकी कैपिटल कौन सी थी? विधे, मिथिला एंड वैशाली। विधे, मिथिला एंड वैशाली। नेक्स्ट है मल्ला। मल्ला, डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवरिया, बस्ती, गोरखपुर एंड सिद्धार्थ नगर इन यूपी। मल्ला, डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवरिया, बस्ती, गोरखपुर एंड सिद्धार्थ नगर इन यूपी। इसकी कैपिटल कौन सी थी? कुशीनारा एंड पावा। कौन सी थी? कुशीनारा एंड पावा। नेक्स्ट देखिए अब, नेक्स्ट है काशी। काशी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी इन यूपी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ वाराणसी इन यूपी, उसकी कैपिटल कौन सी थी? काशी। नेक्स्ट है कोशला, डिस्ट्रिक्ट ऑफ फैजाबाद, गोंडा, बहराइच इन यूपी। इसकी कैपिटल थी नॉर्थ कौशल की थी श्रावस्ती या साहेत माहेत। साउथ कौशल की थी साकेत या अयोध्या। ठीक है, नेक्स्ट है वत्सा। वत्सा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद, मिर्जापुर इन यूपी। डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद, मिर्जापुर इन यूपी। कौशाम्बी, इसकी कैपिटल कौन सी थी? कौशाम्बी। नेक्स्ट है चेदी। नेक्स्ट है चेदी, बुंदेलखंड एरिया। शक्तिमती या सोथिवती, इसकी कैपिटल कौन सी थी? शक्तिमती या सोथिवती। नेक्स्ट है कुरु। कुरु, हरियाणा एंड दिल्ली एरिया। इसकी कैपिटल कौन सी थी? इंद्रप्रस्था। इंद्रप्रस्था का मॉडर्न दिल्ली। इंद्रप्रस्था अब क्या है? दिल्ली। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल, रुहेलखंड, वेस्टर्न यूपी। नॉर्थ पांचाल की कैपिटल थी अहिछत्रा। कौन सी थी? अहिछत्रा। और साउथ पांचाल की थी काम्पिल्या। साउथ पांचाल की कौन सी थी? काम्पिल्या। नेक्स्ट है शूरसेना। शूरसेना, ब्रजमंडल, मथुरा। इसकी कैपिटल कौन सी थी? मथुरा। नेक्स्ट है मत्स्या। मत्स्या, अलवार, भरतपुर एंड जयपुर इन राजस्थान। इसकी कैपिटल कौन सी थी? विराटनगर। मत्स्या की विराटनगर। अवंती। अवंती, मालवा। नॉर्थ अवंती की थी उज्जैनी और साउथ अवंती की थी माहिष्मती। कौन सी थी? माहिष्मती।
नेक्स्ट है अश्मका, कौन सी है? अश्मका, बिटवीन द रिवर्स नर्मदा एंड गोदावरी। इसकी कैपिटल कौन सी थी? पटना या पाटली, पटना या पाटली। नेक्स्ट है गांधार, गांधार वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इसकी कैपिटल कौन सी थी? तक्षशिला, नियर रावलपिंडी पाकिस्तान एंड पुष्क कलावती, पुष्क कलावती, ठीक है। नेक्स्ट है कंबोज, कंबोज हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, हजारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। इसकी कौन सी थी? राजापुर या हाटक। तो देखिए ये हमारी कुछ महाजनपद और उनकी कैपिटल हो गई हैं। ये मुश्किल होती है याद कर, लेकिन आप इनको अगर बार बार पढ़ोगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। तो देखिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। अंगा की थी चंपा या चंपानगरी, अंगा की चंपा या चंपानगरी। आप इनको ना ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, जैसे अंगा, अंगा की है चंपा या चंपानगरी। चंपा का अंग अंग ऐसे याद कर सकते हैं हम। चंपा का, चंपा जैसे किसी डांसर वगैरह का नाम होता है तो उसके बोलेंगे चंपा का अंग अंग मटकता है, ठीक है। तो चंपा का अंग अंग मटकता है, तो अंगा की चंपा या चंपानगरी। मगधा, मगध बिहार में है, ये तो सबको याद हो जाता है। मगध बिहार, इसकी कौन सी है? गिरिव्रज, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा, वैशाली और पाटलिपुत्रा। मगध पाटलिपुत्रा, ठीक है। वज्जी, वज्जी जैसे वज्जी विधेय, मिथिला या वैशाली। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है मल्ला, मल्ला कुशीनारा एंड पावा। मल्ला जो मल्ल होते हैं ना, मल्ल, मल्ल युद्ध लड़ते हैं जो, वो कुशल लोग लड़ते हैं और फिर वो विजय पा लेते हैं, ठीक है। तो मल्ला कुशीनारा एंड पावा, कुशल होते हैं और फिर विजय को पा लेते हैं, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना जो मलंग होते हैं, जो युद्ध मतलब जो मल्ल युद्ध लड़ते हैं ना, जो बहुत पावरफुल होते हैं, वो कुशल होते हैं और फिर विजय पा लेते हैं। मल्ला का कुशीनारा एंड पावा। नेक्स्ट है काशी, काशी तो वैसे ही याद हो जाएगा, काशी वाराणसी, काशी वाराणसी। वाराणसी, काशी में वाराणसी मतलब ये रिलेट करते हैं ना नेम। कौशल, कौशल की है नॉर्थ कौशल की श्रावस्ती, साहित माहित, और साउथ कौशल की है अयोध्या, ठीक है। तो ये आप ऐसे याद कर लेना, कौशल श्रावस्ती, ठीक है। नेक्स्ट है वत्सा, वत्सा की है कौशाम्बी। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, वत्स को शाबाशी दो, वत्स को शाबाशी दो, तो वत्सा शाबाशी कौशाम्बी। नेक्स्ट है चेदी, चेदी की है शक्तिमती या सोथिमती, ठीक है। शक्तिमती या सोथिमती। तो जैसे शक्ति होती है, शक्ति किसको बोलते हैं? जो माता होती है उसको क्या बोलते हैं हम? शक्ति है, वो शक्ति माँ है। तो उनको क्या करते हैं हम? चूड़ियाँ चढ़ाते हैं ना, जब नवरात्रि वगैरह आती है तो चूड़ियाँ पहनाते हैं। तो ऐसे ही याद कर लो, चेदी शक्तिमती। कुरु, कुरु तो सबको ऐसे ही याद हो जाएगा, इंद्रप्रस्था। कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्था थी ना, उनको बोलते हैं। इंद्रप्रस्थ के लिए उन्होंने युद्ध किया था कौरवों और पांडवों ने। पांचाल, पांचाल थी नॉर्थ पांचाल की थी अहिछत्रा, साउथ पांचाल की थी कौम्पिल्या। तो पांचाल पांडवों के लिए था पांचाल, तो पांचाल पांडवों को सब देखकर कांपते थे, कौम्पिल्य कर लिया, ठीक है। अहिछत्र वो क्षत्रिय थे, ठीक है, वो युद्ध लड़ा था ना उन्होंने, तो वो क्षत्रिय थे। शूरसेन, शूरसेन मथुरा, शूरसेन मथुरा। मत्स्य, जैसे मत्स्य का याद कर सकते हैं, मत्स्य मछली बहुत विराट है, तो उसको विराट नगर, मत्स्य विराट नगर। नेक्स्ट है अवंती, देखो अवंती, जो अवंती होता है उसकी है उज्जैनी या माहिष्मती। अवंती, अवनति होता है जैसे किसी की अवनति हो जाना, ठीक है। तो उज्जैन, उज्जैनी, तो उन्नति अवनति, इसको पोजीशन से याद कर लो, जैसे अवनति उन्नति, उज्जैन, ठीक है। नेक्स्ट है अश्मका, अश्मका की कौन सी है? पटना या पाटली। गांधार, गांधार की कौन सी है? तक्षशिला, तक्षशिला। कंबोज की है हाटक या राजापुर, कंबोज की हाटक। तो ऐसे कह सकते हैं इसको, कंबोज को कम बोझ डालो राजा जी पर, कम बोझ डालो राजा जी पर। हाटक नहीं तो हड़खा देंगे वो, ठीक है, हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये पढ़ते हैं हम, बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय या महावस्तु, बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय या महावस्तु एंड जैन लिटरेचर
Bhagavati Sutra present a list of 16 Mahajanpadas. It implies great states with minor variation of names. तो ये बताया गया है कि भाई 16 महाजनपदों के बारे में कहाँ कहाँ बताया गया है, कहाँ कहाँ मेंशन किया गया है। बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय महावस्तु में और जैन लिटरेचर भगवती सूत्रा में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ कहाँ पर किया गया है। अंगुत्तर निकाय बुद्धिस्ट अंगुत्तर निकाय है वो, या महावस्तु वो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, और भगवती सूत्रा वो जैन लिटरेचर है। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट्स, मोनार्कियल एंड नॉन मोनार्कियल रिपब्लिकन। यहाँ पर इन महाजनपदों में कुछ मोनार्कियल थे और कुछ नॉन मोनार्कियल थे। ठीक है, मोनार्कियल कौन से होते हैं, जो मतलब ऐसे ही राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोनार्कियल, राजशाही। और नॉन मोनार्कियल या रिपब्लिकन होते हैं जिसमें लोग ना गणतंत्र होते हैं, मतलब गणतंत्र होता है, लोग राजा को खुद चुनते हैं। तो कुछ मोनार्कियल स्टेट्स थी अंगा, मगधा, काशी, कोशला, वत्सा, चेदी, शूरसेन, मत्स्य, अवंती एंड गांधार। और रिपब्लिकन थे वज्जी, मल्ला, कुरु, पांचाल, कंबोज, शाक्य, कपिलवस्तु, कोलियास, रामग्रामा, मौर्य, पिपलीवाणा। ठीक है, तो ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे बस एक बार देख लिया इनको। ठीक है, नेक्स्ट है राइज ऑफ मगधा, कि भाई मगध, इनके बाद मगध कैसे कैसे बना था। ठीक है, इन महाजनपदों में से सिर्फ एक मगध बच गया था, वो कैसे इतना शक्तिशाली बन गया। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 6th century BC ऑनवर्ड्स इज द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल बिटवीन 4 स्टेट्स। ठीक है, 6th century के BC, उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रगल हुआ 4 स्टेट्स में। कौन कौन सी, मगध, कोशला, वत्स एंड अवंती फॉर सुपरमेसी। सत्ता के लिए ना फिर युद्ध होने लगा, मगध, कोशला, वत्सा एंड अवंती। ठीक है, नेक्स्ट है अल्टीमेटली द किंगडम ऑफ मगध इमर्ज्ड टू बी मोस्ट पावरफुल। लेकिन बाद में मगध बहुत पावरफुल हो गया एंड सक्सीडेड इन फाउंडिंग एन एम्पायर, और बहुत एक मतलब एम्पायर बना लिया, बहुत सक्सेसफुल एम्पायर बना लिया। ठीक है, तो किन किन राज्यों के बीच में सुपरमेसी के लिए युद्ध हुआ था, मगध, कोशला, वत्स एंड अवंती। मगध, कोशला, वत्स एंड अवंती। ठीक है, नेक्स्ट है रीजन ऑफ मगध सक्सेस। रीजन ऑफ मगध सक्सेस, कि भाई मगध क्यों सक्सेस हुआ था, इसका रीजन बताओ। ठीक है, मगधा इंजॉयड एन एडवांटेजियस ज्योग्राफिकल पोजीशन इन द एज ऑफ आयरन। जब आयरन एज थी ना, तो मगध का जो ज्योग्राफिकल पोजीशन थी ना, जहाँ पर मगध सिचुएटेड करता था, वो जगह बहुत ज़्यादा एडवांटेज देने वाली थी। क्यों थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन होता था। बिकॉज द रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट्स वर सिचुएटेड नॉट फार अवे फ्रॉम राजगीर। मगध की राजधानी हमने पढ़ी थी राजगीर थी, राजगीर कह लो या राजगीर है कह लो या गिरिव्रज थी। ठीक है, तो जो रिचेस्ट आयरन प्लेस था ना, जो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आयरन जहाँ पर मिलता था और बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो राजगीर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। अब देखो, अगर वो राजगीर से ज़्यादा दूर नहीं है तो मगध के जो राजा वगैरह हैं उनका ज़्यादा उस पर अधिकार होगा, क्योंकि वो कभी भी वहाँ पर जाकर वहाँ से आयरन ले सकते हैं। और आयरन का तो यूज़ आपको पता ही है, हर चीज़ में किया जा सकता है, वेपन्स को बनाने में और एग्रीकल्चर में, हर जगह यूज़ किया जा सकता है। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगधा एंड कुड बी यूज फॉर मेकिंग वेपन्स एंड इम्प्लीमेंट्स। और उसका यूज़ किस में करते थे, वेपन्स और इम्प्लीमेंट्स बनाने में। आयरन एक्सिस वर परहैप्स यूजफुल इन क्लियरिंग द थिक फॉरेस्ट एंड आयरन टिप्ड प्लोशेयर्स प्लॉड द लैंड बेटर एंड हेल्प टू इंक्रीज ग्रेन प्रोडक्शन। अब देखो, वो क्या करते थे, आयरन का यूज़ जंगलों को काटने के लिए करते थे, एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे। ठीक है, खेतों को जोतने के लिए यूज़ करते थे। तो उससे क्या होता था, जो लैंड थी उनकी बहुत अच्छी सिचुएशन में आ जाती थी, और उसके बाद उसमें जो ग्रेन प्रोडक्शन था वो बहुत अच्छी मात्रा में होता था। फिर जब ग्रेन प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में होता था तो वो उसको क्या करते थे, उसको दूसरे राज्यों में भेज देते थे और वहाँ से पैसा ले लेते थे। पैसे तो नहीं होते थे, लेकिन वो उनसे कुछ कुछ ले लेते थे। ठीक है, उसके बाद इससे इन सब से क्या हुआ, जो मगध की जो पावर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, मगध नेक्स्ट है मगध ले एट द सेंटर ऑफ मिडल गैंगेटिक प्लेन। मगध कहाँ पर सेंटर्ड था, कहाँ पर सिचुएटेड था, मिडल गैंगेटिक प्लेन में। तो आपने पढ़ा होगा कि मिडल गैंगेटिक प्लेन था वो दोआब का क्षेत्र होता था। उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा ना
वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या फर्टाइल लैंड बोल लो उसको, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती थी वहाँ पर। द एल्यूवियम वंस क्लियर्ड ऑफ द जंगल प्रूव्ड इमेंस फर्टाइल। एल्यूवियल होता है मिट्टी वगैरह को, तो उनसे क्या करते थे वो वेपन्स वगैरह से मिट्टी को साफ कर देते थे जंगल को, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फिर फसलें उगाते थे। एंड फूड सरप्लस वाज दस अवेलेबल। फूड सरप्लस का मतलब होता है कि जितना अनाज आपने उगाया ना, मतलब आपने खा लिया, अपना खाने के लिए रख लिया, लेकिन जो बच गया ना उसको बोलते हैं सरप्लस, एक्स्ट्रा है वो उनके लिए, ठीक है। तो वहाँ पर वो भी था, ठीक है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। मगध इंजॉयड अ स्पेशल एडवांटेज इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो मिलिट्री भी उनके पास बहुत अच्छी थी। ऑल्दो द इंडियन स्टेट्स वर वेल एक्वेंटेड विद द यूज ऑफ हॉर्सेज एंड चैरियट, it was Magda which first used elephants on a large scale in its war against its neighbors। ठीक है, तो उनकी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी। हॉर्सेस का यूज़ करते थे, चैरियट्स का यूज़ करते थे, और मगध वो फर्स्ट स्टेट था या सिटी थी जिसमें ना एलिफेंट का यूज़ किया गया था अपने युद्ध में, ठीक है, अगेंस्ट इट्स नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध लड़ने में एलिफेंट्स का यूज़ किया गया था। तो ठीक है, ऐसे ऐसे करके मगध ना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, मगध बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, ठीक है। अब आगे चल के मगध के बाद ना मगध में कौन कौन सी डायनेस्टीज़ आई, हम आगे चल के उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इससे आगे कौन कौन सी आई थी, एक सेकेंड, जैसे ये आई हर्यक डायनेस्टी, ठीक है, हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद आई शिशुनाग डायनेस्टी, फिर उसके बाद नंद डायनेस्टी। तो मगध डायनेस्टी में ना, मगध के एम्पायर में कौन कौन सी आई, 3 डायनेस्टी आई थी। उसको कैसे याद करते हैं हम, हसीन, ठीक है, हसीन, ठीक है, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी एंड नंद डायनेस्टी। तो अगली वीडियो में इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इस वीडियो में ना हमने महाजनपदा पीरियड के बारे में पढ़ा, और हमने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो अब इनके बारे में ना आप बार बार पढ़ोगे, या फिर हमने कुछ ट्रिक्स बना दी और कुछ आप खुद से बना लेना। तो इन सबको ना आप याद कर लेना, ये कई बार एग्जाम्स में आ जाती हैं, ठीक है, इनकी कैपिटल्स वगैरह।